इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी ने भरी चुनावी हुंकार। हंडिया पहुंचने पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाकर व माला पहनाकर ललितेश पति त्रिपाठी का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। 78 लोकसभा भदोही इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने आज हंडिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की व चुनावी हुंकार भरी। वहीं ललितेश पति त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, भदोही की जनता उनसे 10 साल का हिसाब मांग रही है। डबल इंजन की सरकार को गूंगी व बहरी बताते हुए कहा कि भाजपा के रहे सांसदों ने भदोही लोकसभा के जनता के विश्वास को तोड़ा है, चौतरफा विकास को सिर्फ जुमला बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर गड्ढा मुक्त सड़कें होने चाहिए थे, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कें देखने को मिल रही है। प्रत्याशी हैं और कुछ मुद्दे इंडिया गठबंधन किस लिए बना है वो एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इस देश के साथ जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल से किया है, इसीलिए सारी पार्टियां एक होकर उनसे लड़ने की ये योजना बनाई है। जहां तक भदोही के मुद्दे हैं, भदोही संसदीय क्षेत्र के लिए पिछले 10 साल से 2 अलग अलग संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और इतना प्रचार प्रसार डबल इंजन की सरकार का होता है, इतना प्रचार प्रसार गुजरात मॉडल का हुआ है। ये दोनों सांसद जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस क्षेत्र में उतारे गए थे और जिसको इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर सदन में भेजने का काम किया है, उन्होंने पलट के फिर दोबारा इस क्षेत्र की तरफ देखा नहीं। डबल इंजन की सरकार का लाभ अगर इस भदोही सांसदीय क्षेत्र को मिलता तो वास्तव में भदोही की तस्वीर बदली हुई दिखती, मगर ना सरकार इसके तरफ ध्यान दिया है और ना ये दोनों सांसदों ने ध्यान दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन में पल्लवी पटेल जी भी हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि वो अपने 3 प्रत्याशी उतारें। क्या कहना है? जी, तो इंडिया गठबंधन बहुत विशाल गठबंधन है। इसमें जो नेता हैं सबके दिल बहुत बड़े बड़े हैं। हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ बयान देने के लिए, मगर मुझे पूरा भरोसा और पूरा यकीन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनकी विधायक और गठबंधन के साथी पल्लवी पटेल जी, दोनों लोग आपस में बैठ के इन चीज़ों को तय कर लेंगे और जो भी होगा वो देश हित के लिए होगा, जो भी होगा प्रदेश के हित के लिए होगा, जो भी होगा वो उस निर्वाचन क्षेत्र के हित के लिए होगा। मुझे ये पूरा भरोसा है। वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान सरकार में किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों के लिए क्या योजना है? वर्तमान सरकार में सिर्फ किसान परेशान नहीं है, हर वर्ग किसान वहां पे दूसरी बार धरना दे रहे हैं और ये दर्शाता है कि ये सरकार गूंगी और बहरी है। सरकारों का किसानों का दर्द, किसानों की दुख क्या है, इसको सुनने के बजाय किसानों के ऊपर गलत सलत आरोप लगाती है ये सरकार, और यही चुनाव में भी करेगी। सारे प्रत्याशियों के ऊपर गलत सलत आरोप लगाएंगी, विपक्ष की पार्टियों के ऊपर गलत आरोप लगाएंगी। अभी आप देखेंगे इस सरकार में कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, कोई भी किसी भी क्षेत्र में रहने वाला आदमी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है और इससे बचने के लिए सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अगर वर्तमान सरकार का जो विरोध कर रहा है उसके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या है? अब ये जब पत्रकार इस बात को मान रहे हैं, जब पत्रकार इस बात को स्वीकार रहे हैं, आपका प्रश्न ही दर्शाता है कि ये सब एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है, पिछले 10 साल से लगातार हुआ है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के यहाँ कभी छोटा सा भी अधिकारी नहीं जाता है किसी जांच में, और विपक्ष के सारे नेताओं के यहाँ 3-4 एजेंसी दिन रात लगी रहती हैं। और अगर आपको वहाँ की जनता चुनती है तो आप कितना विकास कार्य क्या होगा? हम लोग भदोही के जनता का दर्द जान रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ की मांगे बहुत अलग अलग हैं। ये 2 जिलों में बटा हुआ सांसदीय क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में अलग अलग मांग हैं। उन सारे मांगों को लेके, जैसे सब लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी हो, हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस हो, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, ये तीनों पार्टियों का विचारधारा एक ही जैसे हैं। हम लोग समाज के हर वर्ग, हर समुदाय के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वास्तव में मैं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। यहाँ के लोग जानते हैं, मेरे पर बाबा और मेरे बाबा दोनों लोग अलग क्षेत्र से थे, उनके भी विकास कार्य यहाँ हंडिया में
प्रतापपुर में और भदोही जिले में देखने को मिलते हैं। इस समय तकलीफ इस बात का है कि जो सांसद यहाँ से निर्वाचित होता है उसका काम उसके सांसदीय क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। तो ये लड़ाई हम लोग को लड़नी है। हम लोग जहाँ गए हैं, जहाँ से भी चुनाव लड़े हैं, ये प्रयास रहा है कि वहाँ के लिए कुछ बड़ा भी काम करें और जो वहाँ का स्थायी विकास है उसमें भी तेजी लाने का काम करें। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध करूंगा कि इनके बहकावे में आइए मत। इनके बहकावे में 14 में हम लोग पढ़े, कुछ नहीं हुआ, 17 में पढ़े, कुछ नहीं हुआ, 19 में पढ़े, कुछ नहीं हुआ, 22 में पढ़े, कुछ नहीं बदला है। 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। पिछले अगर आप 25 साल को उठा के देखिएगा, 25 साल में लगभग 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और उनके पास उपलब्धियों गिनाने के लिए शून्य है। हम लोग इस क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सही उम्मीदवार का चयन करिए जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लायक है। बस यही मेरा इस क्षेत्र की जनता से निवेदन है।